अभी हमने पढ़ा कि सरफेस एनर्जी क्या होती है किसी फ्लूइड की। तो हम इसकी तो सरफेस एनर्जी हमने बताया कि अगर कोई फ्लूइड किसी कंटेनर में है या किसी बर्तन में है, कप में या किसी बॉल में, तो उसके जो बॉटम का मॉलिक्यूल है सरफेस तक जाने में उसको कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट जितना वर्क करना होता है उसे हम वही वर्क सरफेस एनर्जी के बराबर होता है ना। सरफेस पर जाने के लिए इस बॉटम के मॉलिक्यूल को जितना वर्क करना पड़ता है इस कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट। तो अभी देखो, इसको हम जनरल एक हमारी फिजिकल डेली लाइफ में यूज़ होता है। तो इसका एग्जाम्पल है सरफेस एनर्जी पर बेस्ड कि वाई ए फ्लूइड बी कूल फास्टर इन बॉल देन ए कप। कोई फ्लूइड, यानी जैसे हम चाय पीते हैं, कप में चाय पीते हैं, चाय बहुत गर्म होती है तो उसको ठंडा करने के लिए हम किसी बॉल में घुमा लेते हैं उसको, है ना। तो उस कंडीशन में वो जल्दी क्यों ठंडी हो जाती है, तो इसका हम रीज़न इस वीडियो में बताएंगे आगे। तो देखो, ये कप में कोई फ्लूइड है जिसका कुछ टेम्परेचर है, और जैसे हम इसको किसी बॉल में कर देते हैं तो ये ठंडा हो जाता है, इसका टेम्परेचर ये जल्दी डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों? देखो, इसका कारण है कि देखो, इस पॉइंट पर मॉलिक्यूल है, इसको ए पॉइंट तक जाने में वर्क करना होगा, वही सरफेस एनर्जी होगी, ठीक है। लेकिन अब तो इस पॉइंट पर इसकी कुछ फिक्स सरफेस एनर्जी है। जैसे हम इस फ्लूइड को इसमें हम पॉर करेंगे तो देखो, ये जो मॉलिक्यूल था जो इस हाइट पर था वो डाउन होकर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया ना। यानी अब इस मॉलिक्यूल को इस हाइट पर नहीं जाना, अब वर्क जो करना होगा इस हाइट पर जाने के लिए होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, जब इस बर्तन में है तो इसकी सरफेस एनर्जी को हम इस पॉइंट के द्वारा वर्क डन बी पॉइंट से लेकर ए तक जाने में वर्क डन से मेजर करेंगे। लेकिन जैसे ही ये फ्लूइड हमने इस बॉल में डाल दिया तो अब वर्क डन कहाँ से कहाँ तक होगा, 20 के द्वारा वर्क डन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए होगा, है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस एनर्जी घट जाएगी, डिक्रीज होगी सरफेस एनर्जी। तो पहले तो सरफेस एनर्जी ज़्यादा थी, अब सरफेस एनर्जी डिक्रीज़ हो गई, यानी इस पॉइंट पर आ गई है। तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज़ होगी, इसका मतलब ये हुआ कि जो बची कुची एनर्जी थी वो हीट की फॉर्म में इस बॉल से बाहर निकल जाएगी। जब इसमें से हीट बाहर निकल गई तो इसका टेम्परेचर ओबियसली डाउन होगा, ठीक है। दूसरा रीज़न, यहाँ पर सरफेस बहुत छोटी है, ठीक है, यहाँ पर सरफेस कुछ बड़ी है। यहाँ पर मैंने मान लिया 50 मॉलिक्यूल सरफेस पर थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 50 की जगह कम से कम 200 मॉलिक्यूल इस रेशो में ही, है ना, लगभग इतने गुना 4 गुना मॉलिक्यूल ज़्यादा है सरफेस पर आएंगे, ठीक। तो सरफेस पर जब यहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल आएंगे तो नीचे से लोअर पॉइंट से यहाँ तक आने में ज़्यादा ही मॉलिक्यूल वर्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि सरफेस बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ सरफेस छोटी है, अब यहाँ सरफेस इंक्रीज कर रहे हैं, सरफेस इंक्रीज कर रहे हैं तो कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट यानी सरफेस टेंशन के अगेंस्ट एक वर्क करना होगा, ठीक है। और ये वर्क क्या होगा, हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये फ्लूइड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और जब हम इस फ्लूइड को घुमाते हैं तो वो ही सरफेस बार बार ख़त्म होती है, बनती है, ख़त्म होती है, बनती है। तो उतना ही ज़्यादा बार बार सरफेस बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स को उतना ही काम करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स को सरफेस बनाने के लिए तो उतना ही ज़्यादा एनर्जी हीट में रिलीज हो जाएगी। इसलिए कोई फ्लूइड को अगर हमें ठंडा करना होता है तो हम क्या काम करते हैं, उसको घुमाते हैं जिससे सरफेस टूटे बने। तो जितनी ज़्यादा से बार सरफेस हम बना देंगे उतना ही ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा सरफेस बनाने के लिए, और उतनी बार वो एनर्जी हीट में रिलीज होकर टेम्परेचर को डाउन करेगी। तो इस तरह से इसको हम डेली अक्सर अपने जीवन में हर घर में इस फिनोमिना को शो करते हैं। तो ये इसका फिजिक्स का रीज़न है, साइंस का रीज़न है। थैंक यू।